ये समय है, बताओ कब कब रिकॉर्डिंग करने वाले थे, बताइए। राइस एंड सब फॉल तुम्हारी पे गलती है। कभी सब राइस भी तो करो, उठ भी जाओ। सब तुम्हारी गलती है। जब हम भूल गए तो तुम्हें तो याद था ना, बोलना चाहिए था ना कि अरे भाई आ जाओ। याद भी नहीं दिलाएगा बंदा, और खुद भी बताओ 12 बजे खुद देख रहा था एपिसोड बैठ के और हमको कह रहा है। अपनी भी गलती मानो कि भैया हम भी नहीं देखे थे। अगर तुम देख के बैठे हो तो क्या पहले तो हम तो समझाते पूरा कि हाँ। देख के बैठे हुए थे ना। अब मैं फोन हम कर तो दो तभी हाँ, तो कॉल मिला रहे थे। कुछ बाकी है दे जरूर, नहीं तो मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। बताओ, 1 घंटे का एपिसोड बोला 4 घंटे लग गए देखने में, बताइए। 4 घंटे कार लग गया, क्या कर रहे थे? 12 बजे तो 12 बजे तो मैंने कॉल ही किया था। बताइए, ऐसे ऐसे लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं, देखने क्या वाले हैं, आदत पड़ गया देखने का। दिखाता तो कोई है नहीं, बस बोलते देखने वाले हैं। ऐसा अच्छी शराब बनती है, बताइए। अच्छा, ये हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ये पे। आज हम लोग ये एक जो नंबर डिस्कशन का रथ करने वाले चला हैं है। वो है राइज एंड फॉल एपिसोड 2। हमारे साथ जुड़े हैं खुश मेहरा जी। हमेशा हंसते रहते हैं, जब देखेंगे तो बत्ती से दिखाते रहेंगे। क्यों? ये एक नंबर का रथ चला है। अरे प्रोफेशनल प्रोफेशनल यार, प्रोफेशनल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण जी, जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। और आप देख सकते हैं दूर तक देखने के लिए इन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ है। बहुत ही दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं ये, है ना? अपने साथ है दृश्य काव्यम जी। जुबान न काट लेना अपना बोलते हुए। तो एपिसोड 1 में हमने देखा कि दृश्य। दो टीम बढ़ जाती है, एक रूलर और एक बेसमेंट वाली, जो वर्कर बनेंगे। तो आज चूज करना होता है हर एक रूलर को अपना एक वर्कर, है ना? अश्लील ग्रोवर जी बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से किसी भी एक वर्कर को चूज कर लीजिए और उसका रीजन क्या है वो भी दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चॉइस है। तो पहले आते हैं कौन, नाम पता है तुम्हें? कीकू कीकू शारदा जी शारदा, कीकू शारदा। सबसे पहले आते हैं। अर्जुन बिजलानी को दे। और वो देते हैं अर्जुन बिचलानी को, वो चूज करते हैं उनको। उसके बाद आते हैं धनुश्री जी, हम्म। नहीं 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 सॉरी, अहाना जी आती हैं। वो लेती हैं नूरी जी का नाम, क्योंकि वो ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। मैं क्योंकि जानती ज्यादा, नहीं इसलिए दे रही हूँ तुमको। हाँ क्योंकि ज्यादा क्या रीजन था? ज्यादा, हाँ क्योंकि भाई साहब हमें ज्यादा बात हुआ नहीं, इसलिए जाओ भाड़ में। तुम ही लो। फिर धनुश्री आती है, वो अनाया को लेती हैं। ठीक है। फिर आदित्य जी आते हैं, वो किसको लेते हैं? आरुष भोला को लेते हैं। अरबाज पटेल आते हैं, वो संगीता को चूज करते हैं। बाली आते हैं, वो आकृति नेगी को चूज करते हैं। और बच जाते हैं 3 जन, पवन, नयन और कोबरा। तो इसमें से चूज किया जाता है कि आप किन्हीं दो को रूलर के लिए चूज कर सकते हो और कोई एक बेसमेंट में जाएगा। तो ये लोग रेड रूम में जाते हैं। अरबाज पटेल हैं, वो चाहते थे कि पवन जी, उन्हें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया पवन जी के पास, जो उनको कहा गया था कि अगर आप रूलर बनना चाहते हो तो आप अपना अपना एक अपना स्टेटमेंट रख दीजिए कि आपको क्यों रखना चाहिए रूलर के लिए। पवन जी का भी जो बात था कि देखिए हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं तब से हमें नहीं मेहनत खबर करने था, में डर नहीं देखिए लगता हम। है, पर लेकिन, बस लेकिन पे ही लेकिन हम रुक जाना चाहते हैं। ये एटीट्यूड मुझे समझ में आता ही नहीं है कि ये बंदा है क्या। तो लोगों को कॉन्फिडेंट लगा नहीं कि भाई साहब कि क्यों रखा जाए, इन्होंने ठीक से अपना स्टेटमेंट ठीक से रखा नहीं, ठीक से हमें अप्रोच नहीं किया, तो इन्हें रखे क्यों? तो सब लोग कीकू जी हो गए और अरबाज पटेल हो गए, ये बहुत खिलाफ में थे कि भाई साहब इनको बेसमेंट में डालो। लेकिन जिस तरह से धनुश्री सामने आई, वो सब इन सबसे हट के, जिसे कहते हैं ना भीड़ से हट के जो अपना स्टेटमेंट रखता है वो अलग ही नजर आता है। तो उनका स्टेटमेंट हमको अच्छा लगा कि वो उनके पक्ष में दिया पवन जी के, कि भाई ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर लीडर क्वालिटी नहीं है। वो हो सकती है, वो हमें आगे चल के काम आ सकते हैं। उनके भाषण के बाद जो धनुश्री भाषण देती है, लेक्चर देती है, उनके बाद सबका माइंड सा चेंज होता है। और जो आप लास्ट में निर्णय देखोगे वो भी किसका निकलता है? सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें पवन जी को रखना है। पवन जी और नयनदीप को रखना है, और उनको भेज दिया किनको? कुबरा शेठ को, कि जाओ भैया आप बेसमेंट में जाइए, आप वहीं रहिए, थोड़ा सा चूल्हा वूल्हा जलाइए और तवा पे रोटी सेकिए। ठीक है। अरे तो
मेन मुझे जहां तक लगा था कि नयनदीप और कुबरा को चूज करेंगे, पवन को मतलब बेसमेंट में, लेकिन यहाँ पे फिर देखा कि ट्विस्ट ही हुआ कि भाई नयन और पवन सिंह को रखा और कुबरा को फिर बेसमेंट में। और यहाँ पे फिर सबको तो पेंट हाउस वाला जिंदगी तो अच्छा खासा ही है भाई। जब सुबह उठ रहे हैं तो चिड़िया का चहचहाना, और बेसमेंट वालों को भाई अलार्म से उठा रहे भौं भौं। और जब तक वो बिल्कुल। अटेंडेंस शीट साइन नहीं कर देते सबको, तब हाँ, तक हाँ। वो बसता ही रहेगा। तो मतलब ये टोटल 2 वर्कर लाइफ़स्टाइल वाला दिखाया जिंदगी, गया। जो गरीबों वाला। हम्म। हुँ। तो उनकी ज़िंदगी दुर्भर है और पानी भी बता दिया कि भाई 2 टाइम ही आएगा मात्र, सुबह और शाम को, वो भी 1 हम्म। घंटा के लिए। ये 2 लाइफ़ दिखाया गया और जो ऊपर वाले हैं वो आराम से नहा रहे हैं, धो रहे हैं, 24 घंटा पानी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने 2 चीज़ दिखाया है, 2 लाइफ़स्टाइल कि किस तरीके से लोग गुज़ारा कर रहे हैं। फिर इनको ऑफ़र भी दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि 48 लाख रुपया इनके पास है जो रूलर्स हैं, और जो बेसमेंट में है उनके पास 38 ज़ीरो। 38। हाँ, 38। तो जो बेसमेंट में उनके पास ज़ीरो है, इसको तो इनको मिलता है एक ऑफ़र कि आप को अगर पैसा कमाना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। जिसमें इनको ऑफ़र मिलता है बाथरूम, वॉशरूम, मतलब टॉयलेट और वॉशरूम मिलता है और बेडरूम मिलता है। 1 लाख रुपया करके ये इनाम रखा जाता है। तो हम्म। जो अर्जुन बिजलानी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि भाई साहब बाथरूम तो हाँ लोग यूज़ करते ही हैं। हाँ। उस टाइम मैंने तो भी यही सोचा था कि भाई अगर मतलब अगर 7 लाख अगर कमाने हैं तो तुम वहां पे बेड्स दे दो, सातों बेड्स हैं वो दे दो, बेहतर रहेगा। क्योंकि बाथरूम का तो जरूरत पड़ेगा ही, और मतलब नहाने वाला, ये मतलब बाथरूम और टॉयलेट, ये दोनों तो जरूरत पड़ने वाला ही है। और ऊपर से 1 घंटा पानी सुबह में, 1 घंटा शाम को, तो हो सकता है किसी को प्रेशर ज्यादा लगे चाहे कुछ भी हो, तो कोई रोकने का तो रोक नहीं सकता ना, ये तो नेचुरल चीज है। तो वॉशरूम और बाथरूम वगैरह तो जरूरत पड़ेगा ही। तो मैं उस टाइम यही सोचा था कि भाई बेड को कुर्बान कर देते, हो सकता है कंबल और तकिया रह जाए तो फिर आराम कर सकते हैं। तो और वहां पे अर्जुन ने भी वही लिया डिसीजन। नॉर्मली लोग वही डिसीजन ही लेते, कम से कम 7 लाख रुपए तो आ गए उसके। और ये एक उसके चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो रूलर्स वाले जो वर्कर बन के नीचे आएंगे तो देखेंगे बेड है ही नहीं। कि भाई वो लोग जब आने वाले होंगे उससे एक दिन पहले टॉयलेट भी बेच देंगे, बाथरूम भी बेच देंगे। सब बेच देंगे साले को। तो सबको तो सब कोई बोल रहा है कि भाई कितने रूथलेस है, भाई कितने रूथलेस है रूलर्स। ये कि भाई ये तो बहुत, अरे मुझे वो सही भी लग रहा है कि होगा क्या, देखो बेड है नहीं, तो अब तुम रूलर से वर्कर बन के आए हो, तो अब तुम्हें अपने बेड के लिए पैसा खर्चा करो, 1-1 लाख दो, सबको बेड मिलेगा। बाथरूम के लिए दो पैसा, टॉयलेट के लिए दो पैसा, तो वो मिलेगा। तो ये है ना अरे सुनो, कैलकुलेशंस। अगर चेंज करना है, 38 लाख लाख है ना हम्म। उनके पास, और इनके पास कितना है, 7 लाख रुपए है। अब इनको ऊपर जाने के लिए हम्म। कितना करना पड़ेगा, 39 या 40 करना और पड़ेगा। 40 लाख करेंगे तब जा सकते हैं। लेकिन जो 38 लाख है उनके पास, उससे बेड उड तो अपना अरेंजमेंट कर ही सकते हैं ना, कि भैया हम दे रहे हैं, हमारे पास बेड लगाइए, बाथरूम चालू करिए। उनके पास पैसा इनफ है चालू करने के लिए। 1 लाख दाम ही तो है बेडरूम का, बेड का 1 लाख है, उसके बाद बाथरूम का 1 लाख है। तो वो लेकिन प्रॉब्लम नहीं पैसा है। घट जाएगा ना यहाँ पे, तो ये है हाँ, ना, पैसा जब घटेगा तो घटेगा तुम तब वहां बेसमेंट में ही फंसे रहोगे। जब घटेगा तब मजा आएगा। अभी तो भाई साहब सबके पास दिखा रहा है इनफ मनी है। अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो है बेसमेंट वाले, वो अभी जीरो से शुरू ही कर रहे हैं। पर देखना ये है कि भाई साहब क्या। और मतलब जब 7 लाख जीता है तो सबको थोड़ा सा होता है ना कि सेलिब्रेट करते, भाई हमारे 15 रुपया, अर्जुन बीच में बोलता नहीं कि 15 रुपए हम्म, काट के भाई चॉकलेट भिजवा दो मुंह मीठा का, तो वहां पे कीकू शारदा, फिर वो आदित्य नारायण थोड़ा सा मजाक नहीं बनाते हैं, हाँ और हाँ। चॉकलेट चाहिए। और तो चाय ये की जो छोटे प्लेट। छोटे मोमेंट्स है ना, ये हाँ। जो छोटे छोटे मोमेंट्स है ना, ये वर्कर्स को दिखा देने चाहिए कि ये है आपके रूलर का असली चेहरा, द रियल दोगलापन। तो मैं वही चाहता था कि वर्कर्स को दिखाया जाए कि आज आप रूलर्स ने आपके बारे में क्या क्या कहा, नहीं कहा, ये है हम्म, आपका दोगला वर्ल्ड, मतलब जो द रूरल वर्ल्ड का दोगला वर्ल्ड, दोगलापन वहां पे सही देखने बात है। को मिलेगा कि भाई हाँ ये लोग ऐसे बात को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर ये क्या बोलते हैं, नयन और उसका बाली का भी एक था डिबेट, ही शी। आर्ग्यूमेंट पर। हाँ। हाँ हाँ। अब वहां पे। देखो बाली, देखो बाली ने एक पॉइंट मुझे ठीक लगा कि भाई तुम पैदा क्या हुए थे, पैदा होते टाइम क्या तुमने डिसाइड कर लिया था कि तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, या उस बॉडी में खुश नहीं हो या कुछ हो? पैदा होते वक्त तो तुमने ये डिसाइड नहीं कर लिया, या बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है?
जो वही 2 ठो तो लिखा है ना, और उसने बोला तीसरा कौन है? तो यही तो पर लेकिन अभी भाई वो अच्छा लगे कि भाई ये आर्गुमेंट और बढ़ता ना तो थोड़ा सा और मजेदार लगता। वो हुआ अब होगा, यहाँ हाँ। पे लोग चले गए कि फीलिंग्स पे, कि भाई फीलिंग्स पे, भाई अब फीलिंग्स एक तरफ है, और मतलब मैं कहूंगा कि अगर आम के पेड़ से कहूं कि भाई तू आज से अमरूद देना शुरू कर, तू आम के पेड़ में मतलब आम अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अमरूद चाहिए, इट्स कॉजिंग अ नेचर को तुम अगर डिस्टर्ब करोगे तो नेचर भी अपना बुरा रूप दिखाता है। तुम आज लोग एग्जाम्पल के तौर पे पहाड़ फोड़ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो आज पहाड़ का भूस्खलन सब कुछ तो चल ही रहा है ना, नेचर का भी तो अपना एक डिस्ट्रप्शन होता है। तो यहाँ पे भी वही है, सेम है, लेकिन अब ह्यूमंस के ऊपर तो भाई क्या है ना, कोई बाउंड्री सेट तो है नहीं। तो ह्यूमंस तो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो तो कुछ भी कर ही सकते हैं। तो बाली का वो चीज मतलब एक पॉइंट तक सही भी था कि भाई पैदा होते वक्त तो तुम ये दोनों में से कोई एक ही थे ना, यही कहने का था। हाँ, अदर केस सिनेरियोज वाला बात अलग है कि कुछ बर्थ रिलेटेड अगर कुछ बर्थ के समय कुछ होता है तो अलग बात है। देखो और मुझे तुमने क्या 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 नोटिस किया बता। मैं ये बता रहा हूँ कि जो दोनों का जो पॉइंट है वो डिफरेंट था, ठीक है। हम्म। बाली अलग आर्गुमेंट कर रहा था और जो नयनदीप था उनका पॉइंट अलग था। अगर किसी चीज में क्लियरिटी होता है ना तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि आप मान लो हाँ, कि जो बंदे जैसे गेस हैं, आपको पता है कि ये लड़के हैं, लड़के को पसंद करते हैं, ये क्लियरिटी है कि ये लड़के को ही पसंद करेंगे, ठीक है। वो एक सेक्शन डिवाइड हो गया कि वैसे ये लोग वैसे एक ग्रुप में आ जाते हैं, वो क्लियरिटी है। लेस्बियन हो गए तो भाई वो लड़कियां हैं, लड़कियों को पसंद करते हैं, ये उनका एक ग्रुप हो गया। उसके बाद किन्नर समाज आ जाता है, जो किन्नर होते हैं वो अलग दिखते हैं, ठीक है, उनका दिखता है। लेकिन जो ये लेस्बियन हो गए, गेस हो गए, ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनते सोसाइटी के लिए। आप आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है वो हमें मैटर नहीं रखता है। आप जब अभी हो, हमें वो मैटर रखता है, आप कुछ भी करो। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ पे आता है? जब आप एक्सट्रीम चले जाते हो। जब वो लोग अपना सोच थोपने लगते नहीं, हैं। जब आप हमको बोले हो, आप हमें ही मत बुलाओ, आप हमको शी मत बुलाओ, हमें इट नहीं बुलाओ, हाँ, हम आपको शी हर बुलाते हैं, हम अपने आप को ही शी बुलाते हैं, हम आपको वहाँ यहाँ दहा चाहा बुलाते हैं, हम अपने आप को मिस यूनिवर्स बनाते हैं, हम अपने आप को हिप्पोपोटामस बुलाते हैं, बिल्ली बुलाते हैं, चूहा बुलाते हैं, कुत्ता बुलाते हैं। भाई ये सब क्या है? ये एक्सट्रीम है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और प्रॉब्लम मुझे ये होता है कि भाई साहब तुम इतना एक्सट्रीम जा क्यों रहे हो? 75 प्लस जेंडर निकाल दिया इन्होंने। अगर आप अमेरिका में देखो, लोग परेशान हो गए। बच्चों को भाई साहब, बच्चों को साला ये सब ट्रांसजेंडर ये सब पढ़ाया जा रहा है कि कितने सारे जेंडर्स होते हैं, वो होते हैं। और यहाँ तक कि माँ बाप को बोला गया कि आप अपने बच्चे पे जेंडर थोप नहीं सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। जबकि एक एक बाप ने अपनी बेटी को बेटी बोल दिया था, उसलिए उसका केस हो गया। कैसे आपने जेंडर कैसे अज्यूम कर लिया अपनी बेटी का कि वो शी ही है? हैं? तो भाई साहब ये केस चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है कि आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये वेश का चल रहा है। और ये लोग वहाँ पे लेके आते हैं ना, हमारा इंडिया में क्या है ना, एक वो जो कॉपी करने का जो भूत चढ़ा है ना, बहुत गंदा कॉपी करते हैं। हम्म। हम ये देखे ना, डिबेटिंग स्किल किसी के पास नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अमेरिका कर रहा है तो हाँ भाई सही कर रहा होगा। किसी इंडियन को मैंने नहीं देखा कि भाई साहब कि जाके आर्गुमेंट करे। जो ऐसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं है, जो बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है ना, वो ऐसा नहीं निखर के आता सामने कि भाई साहब जो डिबेट कर सके, नहीं ये गलत है। ये हमेशा वेस्ट से ही आएगा, तब ये लोग शुरू करेंगे ना, हाँ भाई सही है, सही है। वरना आप जितने भी देख लो, हमारे सेलिब्रिटी को देख लो, ट्रांसजेंडर हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, वोकिज्म हो गया, ये सब इनका सपोर्ट करेंगे, जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं। मुझे प्रॉब्लम एक्सट्रीमिज्म से है कि भाई उनका कहना जाता है कि भाई साहब जो हमारा जो ही शी इट है, इनका भाई साहब बाथरूम अलग होना चाहिए। ये उनका जो टॉयलेट हम्म। होता है, जो अपने आप को न मेल और फीमेल से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो कुछ थर्ड जेंडर रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप उनका बाथरूम अलग बनाइए। जानते हो फिर क्या होगा? जब बाथरूम अलग बन जाएगा ना, फिर इनको प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? हम मेल वाले में क्यों नहीं जा सकते हैं? या फिर हम फीमेल वाले बाथरूम में क्यों नहीं जा सकते हैं? हमारे लिए बाथरूम अलग से क्यों बना हुआ है? फिर एक दिक्कत आदमी लेके ये उठ जाएगा, कोई ना कोई एक जेंडर उठा ही देगा। जब यहाँ पे सबरीमाला मंदिर को लेके ये लोग रिस्पेक्टफुल नहीं हो पाते हैं कि भैया हम फीमेल क्यों नहीं जा सकते सबरीमाला मंदिर में? वहाँ पे फीमेल अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग बवाल कर दिया, जो लेफ्टिस्ट वाले हैं, वो बवाल कर दिए हैं कि भाई हम सबरीमाला मंदिर में क्यों नहीं जा सकते। ये भाई साहब सिर्फ दिक्कत है, ये समाज के सॉल्यूशन नहीं लाते, ये दिक्कत लाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम हम्म। खोजेंगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं है।
इसलिए कहता हूँ ना कि जो गेज हो गए, लेस्बियन हो गए ना, ये समाज के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आप समाज में घुल जाओगे। आप 4 लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हो, तो क्या आपको फ़र्क पड़ता है कि कौन लेस्बियन है, कौन गेज़ है, कौन क्या है? उसे फ़र्क नहीं पड़ता। दिक्कत उन आदमियों से पड़ता है जो अपने आप को बोलते हैं, नहीं, हमको ऐसे मत बुलाओ, हमको ऐसे बात करो, हमसे वैसे बात करो। ये जो बार-बार में राइट। दिक्कत कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। और जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं तुमको कि तुम्हें ऐसे बात करना चाहिए, तुम्हें इनसे ऐसे बात करना चाहिए, जो थर्ड जेंडर है तुम्हें इस तरह से बात करना चाहिए। ये जो सिखाने की कोशिश करते हैं ना, ये खुद कभी फॉलो नहीं करते हैं। ये दुनिया को सिखाना चाहते हैं, दुनिया इनके हिसाब से बदल जाए। मुझे वहाँ प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा तो अब दुनिया नहीं चलेगी भाई साहब, कि आप सब पे करोगे फिर उसका विक्टिम भी आप खुद ही बन जाओगे। तो मुझे वो प्रॉब्लम है। उसके बाद एक चीज़ और दिखाया गया, अरबाज भाई साहब अपने आप को समझ रहा है कि भाई साहब कि हम मास्टरमाइंड हैं, सबको हम ही रूल करेंगे, है ना? जो बना है रूलर्स में, वो तो वो उसका धनुषी को बैठा लिया अपने पास भाई और उसको बोला कि देखो अब सब। हम 3 जन ग्रुप बन गए हैं, 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा और जितने कमज़ोर लोग हैं, उनको नीचे भेजेंगे और उन्हीं को में से ऊपर लेके आएँगे, फिर उन्हीं को भेजेंगे ताकि हम लोग यहाँ बने रहें हमेशा। कमज़ोर को ही भेजना है और लाना है, कमज़ोर को नीचे भेजना है और लाना है, लेकिन हमारा जो ग्रुप बनेगा, वो टूटना नहीं चाहिए। वो सबके साथ जाके ऐसे से एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक स्ट्रॉन्ग वो अलायंस बन सके। वो सोच रहा है धनुश्री को, आदित्य को, किको को और आहाना को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश कर रहा है कि इन सबको अपना लेके ग्रुप बनाएंगे और बाकियों को, जो पवन जी हो गए या फिर बाकी लोग हो गए, नयनदीप हो गए, इनको ही नीचे भेजेंगे, फिर इनको लेके आएंगे और हम जो लोग हैं जो मेजोरिटी वाले हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। जो कमजोर कमजोर कर उनको लेके आएंगे, दबा के रखेंगे, फिर नीचे भेज देंगे। और इसी को, ये जो इसका दिमाग है, इसको पकड़ा था बेसमेंट में जो एक लड़की है, उसका नाम क्या था, नूरी। जो नूरी है उसने उसका पकड़ आखिर लिया था प्लान, जो नूरी हाँ थी। ठीक है, बोलो ना। नूरी का आप देखोगे बेसमेंट में यही बात करते हुए वो नजर आती है अपने दोस्तों के साथ कि वो लोग का प्लान ऐसा है। लेकिन हाँ, बस ये है कि वो ये नहीं जान पाई है कि ये प्लान अरबाज पटेल कर रहा है, ठीक है? वो समझ तो गई है, लेकिन वो दिमाग अच्छा लगा रही है। तो देख के अच्छा लगा मेरे को कि वो दिमाग तो लगा रही है कि क्या करना है। ये जो आरुष भोला जो है ना, मतलब बेसमेंट में तो एक चीज जो मतलब वहां पे अरे कुछ आरुष बोला साला, दिखा, तूने तो देखा वो बाथरूम में मुंह के टॉयलेट चला आया था हर जगह, बोला साले बाहर टॉयलेट से पे भूत आया है। वो मतलब कि अरे यार, मतलब कम से कम एक होता है ना बेसिक सिविक सेंस तो रख भाई, क्योंकि नूरी बोल रही वहां है लेडीज साले लोग ने भी पूरा धुआं धुआं कर दिया, उधर हिला हिला के भूत आया, मैं बोले कमर हिला हिला ऐसे। के भूत आया। अरे कुबरा कुबरा ने भी तो ऐसे ही बोले कि ये ऐसे 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 किया कि मतलब बेसिक से सिविक कि सेंस नहीं है भाई साहब, क्या बोले। और ऊपर से पानी भी तो नहीं आ रहा है, साले को तो फ्लश भी नहीं कर पाओगे उसमें, जब पानी नहीं आ रहा तो। तो पानी नहीं आया तो क्या मतलब कहीं वहां पे भी पानी का छपाक दे दिया कि भाई ये है ये। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बोला अगर तुम सुसु करके आ रहे हो तो गलत बात है। अब कोई पानी नहीं डाल सकता ना, उसको साफ नहीं कर सकता, तुम गंदगी फैला रहे हो। तो इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई साहब कि भाई साहब हमें क्लियरिटी रखें, गंदा ना करें। और लोग जो लोग बाहर जाएगा, जो जाएगा अंदर बाथरूम में, जो बैठ के करता है, यूज करना होगा वो कैसे करेगा? तुमने तो भाई साहब वहां पे फैला दिया, अपना निशानी छोड़ दिया है, ठीक है? तो वो चल रहा था। अर्जुन भाई साहब बिजलानी जब गए थे तो भाई साहब डिप्रेशन में चले गए भाई साहब कि अभी तो टास्क शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से ऐसा फीलिंग हो रहा है वर्कर वाला, जिस तरह से वो बज रहा था, है ना? सायरन बज रहा था, कौन बोला? खाने कुछ नहीं था, मतलब क्या करके आ गए यहाँ तो पे। अरबाज बोला नहीं कि भाई वो जल्दी से गिव अप कर दिया तो अब करो भुगतो। सही बात है यार, इतना महान बनोगे तो भाई साहब यही होगा, इसे सीखने को मिलता है। तो कुबरा लोग लोग अब थोड़ा सा लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हमें एक साथ रहना पड़ेगा। वो कुबरा अर्जुन को बोल रही थी बिजलानी को कि हमें साथ में रहना होगा, एक साथ स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे पास, हम लोग पास जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो जो ऊपर लोग रह रहे हैं रूरल्स में ना, उनके में नहीं रहेगा। वो आपस में पॉलिटिक्स खेल रहे होंगे और हमारे पास कुछ है ही नहीं खेलने के लिए। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए और स्ट्रेटेजी चाहिए और फ्रेंडशिप चाहिए और साथ रह के ही हमें ऊपर जाना होगा। तो दो लोगों की सोच दिखाया जा रहा है कि कैसे अरबाज पटेल ऊपर क्या कर रहा है, जो रूलर बन चुका है, जो लग्जरी लाइफ जी रहा है, और नीचे जो गरीबी में है वो कैसे एकता की बात कर रहे हैं। तो दो लोगों की दो सोच दिखाया गया है यहाँ पे। जो अरबाज है, आहाना से बात कर रहा होता है कि, और आहाना से बात कर रहा होता है कि भाई कुछ अगर 6 में से किसी को उड़ाना होगा तो जो बाली है उसको उड़ा देंगे, हम लोग नीचे भेज देंगे। बाली सबसे पंगा ले लिया है। हालांकि बाली को उतना दिखाया नहीं गया है, लेकिन बात उसी की हो रही है। चाहे आप जेंडर को डिस्कशन को लेकर ले लो, कोई ऐसे दो लोग बात कर रहे हैं, सब कोई बाली से नफरत करने लग गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जेंडर के ऊपर कुछ बोल दिया। उसके बाद ऊपर उसके बाद भाई साहब जो पवन सिंह जी हैं, मुझे लगता है कि भाई साहब किसी ना
शो से भेजने से पहले उनको भांग पिला दिया 2 लोटा भर के। वो भाई साहब कोई कुछ बोले या ना बोले, नयनदीप, हाँ भाई, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगा ना, तुम हमसे बोलना, हमारा तुम्हारा रिलेशन अलग है, समझ रहे हो ना? उस इतना सेंटेंस खत्म करने पे वो नयनदीप 5-6 सेंटेंस बोल चुका है, लाइन बोल चुका है, तब जाके इसका सेंटेंस खत्म हो रहा है। हम बोले ये क्या है? भाई साहब तुम्हें सीरियस रोल करना है। अगर तुम्हें बनाया गया होस्टिंग करने के लिए, थम के बोलो, थोड़ा रुक के बोलो, थोड़ा सा सोच के बोलो, तो उसमें समझ में आता है। भाई तुम कंटेस्टेंट हो, तुम ऐसे नहीं चल सकते हो। लोग वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप बना के, यहाँ पवन सिंह जी अपना बेडरूम खोज रहे हैं, बेडरूम में ढूंढ रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं। हमारा बिस्तर कौन सा है, ठीक है, वो टहल रहे वहां पे, वो एकदम अलग ही चल रहे हैं भाई साहब, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या बोलूं, उनका तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी बोलते हैं तो हमको लगता है कि भाई साहब एक लोटा दारू, एक लोटा भांग पी लेते हैं फिर बोलते हैं। हमको लगता है यहाँ से प्लेन गुजरेगा ऊपर से, हमको लग रहा है जहाज जा रहा है यहाँ से फिर कहेंगे जहाज आ रहा है क्या? वो अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। तो ये तो सब हाँ, लोग बारिश हो गया तो बोलेगा कि ऊपर से पनिया कौन गिरा रहा है जी। अरे भाई साहब, पता नहीं कैसे झगड़ा करेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखो, अगर आप ये चीज जो आपका सहनशीलता है, ये ठहराव है, अगर आप होस्टिंग करते ना तो चलता। मान लो सलमान खान भी हुआ, अगर उनको भेज दोगे बिग ब्रदर में, तो तुम्हें लगता है कि जिस तरीके से वो होस्टिंग करते हैं उस तरीके से वो गेम खेल पाएंगे? नहीं भाई साहब, धज्जियां उड़ा देंगे। उस समय आपका स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए, बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। क्योंकि आप होस्ट हो इसलिए सब लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से पवन जी को भी थोड़ा सा वैसे चलना पड़ेगा। इतना सहनशील होके वो ठहराव के साथ नहीं हो पाएगा। ये तो भाई साहब चलो फिर भी धनुश्री है जो थोड़ा सा दया किया आपके ऊपर, आपके लिए स्टैंड लिया उसने, आपको बचा लिया। लेकिन हर बार आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको बचाने के लिए आगे आएंगे। आपको थोड़ा सा अलायंस बनाना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो। हमको तो लगता है भाई साहब धनुश्री से दोस्ती कर लो, बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। नयनदीप को करोगे तो भाई साहब पता नहीं कहाँ छोड़ के चला आएगा तुमको, पता नहीं कि हमको ट्रस्ट नहीं होता उसके देखिए ऊपर। मैं देखिए यू कैन नॉट कॉल हर शी और ही मींस यू कैन नॉट एड्रेस हर लाइक दिस सो इट्स मींस इट्स नॉट गुड समथिंग समथिंग जिसको बोलने का तरीका कि भाई ही और शी को अब शी को शी नहीं ही को नहीं तो क्या ही बोलूं जेबरा बोल दो। वो पहले के पहले जीब्रा जीब्रा क्रॉसिंग हाँ, पहले कार्टून आता था ही मैन बोले तो उसको क्या ही बोले हैं यहाँ सुपरमैन था तो फिर सुपर गर्ल ला दिए फिर अरे मतलब क्या ही कहें क्या ही चल अरे रहा है इससे दुनिया में तो देख ही रहे इससे ट्रांसजेंडर से मुझे याद है, अनाया भी है ना, वो भी ट्रांसजेंडर है ना। हम्म। भाई साहब वो क्या सुंदर लग रहा है बंदा, वो कितनी सुंदर लग रही है भाई साहब, देखा है? भाई साहब वो अच्छी अच्छी लड़कियों से ज्यादा सुंदर लग रहा है वो। जो बताइए जो लड़कों से लड़की बना है वो कितना मस्त लग रहा है बंदा। उसको देख के मुझे बताइए मुझे 40,000 हमको लग रहा है कि उसको रिश्ता उश्ता गया होगा तो भाई एक आध रिश्ता तो तेरे तरफ से ही गया होगा हमको लग रहा है नहीं भाई ठीक साहब, नहीं है बहुत सही देखो लड़की भाई बना ठीक अच्छे नहीं से। है देखो ये सब और ठीक नहीं है तुम्हारी होने वाली बीवी ने देख लिया ना तो फिर सही बात आ रहा है कि कच्चा खा जाएगी तुमको अरे ऐसा छोड़ो सब ना, मत बोलो यार इसको देख के मुझे ना एक एक मूवी याद आ एक गया। तरफ एक तरफ बिग बॉस में भी आवेश के साथ क्या क्या हो रहा है उसका शादी होने वाला दिसंबर में बेचारा धज्जियां उड़ा और दिया अभी उसका। तुम अपना ही धजिया उड़ा रहे हो यहाँ बताइए है, हाँ, दूसरी बात नहीं नहीं, ऐसा इसको देखने के बाद हाँ, मुझे एक मूवी याद आया। हाँ, मैंने एक मूवी देखा था, उसमें क्या था ना, एक लड़के को सही में एक बहुत सुंदर ट्रांसजेंडर थी, उसको उससे प्यार हो जाता है। पूरी मूवी उसके ऊपर है, पूरी मूवी उसी के ऊपर चल रही होती है कि एक बंदे को ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है, और उस लड़के को पता नहीं चलता है कि वो जो लड़की है वो असल में लड़का है, ठीक है। वो लड़की समझ के चल रहा है, और उसको लास्ट में पता चलता है कि, बीच में पता चलता है कि वो लड़का है। अब इसका कशमकश ये रहता है कि उसको प्यार करे या नहीं करे। तो वो मूवी मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे इसको करे देख के भी मुझे तो वही याद आ कैसे गया। करे भाई करे भी तो कैसे करे नो ऑफेंस ऐसा नहीं बोलना बस माफ कीजिएगा इसको
मुझे नहीं पता भाई भाई साहब कैसे होता है कैसा नहीं होता, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। भाई दर्शकों, आपको इस बारे में क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के, बोल के, कुछ ना कुछ करके जरूर बताइएगा। इसको एड्रेस इसको कीजिएगा। पवन और नैनदीप के बारे में तो बताया है कि भाई साहब कैसा वो बात कर रहे थे, भाई साहब अजीब तरीके से उनका बात करने का तरीका ही है। अगले बंदे का बात सुनना ही नहीं है जब तक अपना पूरा सेंटेंस खत्म नहीं कर लेंगे, और अगला बंदा 4 से 5 लाइन बोल चुका होगा, लेकिन पहले ही अपना बात खत्म करेंगे, फिर बोलेंगे आगे। अजीब सा ही लग रहा है भाई उस साहब कि क्या ही है। उसके लिए पवन भैया एक नंबर, एक नंबर। पवन भैया को पवन भैया के साथ ही तो पवन सोता है। भैया के लिए पवन हमें कोई पवन प्रॉब्लम भैया नहीं है। मंत्र मुग्ध हो गए चुके हैं। तो वो हमारे पास ही आके सो जाता है। हमें हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमारा ही भाई जैसा है। बस क्या है, पवन राज भैया एक नंबर, एक नंबर। अब हाँ, हाँ नयनदीप, हम जानते हैं तुम हमारे लिए 2 नंबर। क्या ही बोले। तो फिर अर्जुन बिचलानी और आरुष के बीच में बात होता है कि डिस्कशन होता है कि हम लोग इन पे भरोसा, क्योंकि लड़कियों का गैंग बन चुका है, मैक्सिमम लड़कियां नीचे आई हैं, उनका एक गैंग बन चुका है, वो लोग हम्म, आपस ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2 लड़के हैं, तो बोले भाई साहब क्या लगता है ये लड़कियों पर भरोसा कर सकते हैं, ये तो हमें टारगेट करेंगे निकालना हुआ तो। अभी देखो, इसको किसको, अर्जुन और बिजलानी को किस पे ट्रस्ट है, अनाया पे भरोसा हो रहा है कि अनाया जो है हमारे साथ दे सकती है, ठीक है। और नूरी पे, कि भाई साहब नूरी और अनाया जो है हमारे ग्रुप में आ सकती है, अर्जुन बिजलानी बोलता है आरुष को। तो देखो इनका हम्म, आपस में भी चल रहा है, सिर्फ दो वो नहीं बटे हुए हैं कि भाई साहब पेंट हाउस और बेसमेंट, यहाँ भी ग्रुप में आपस में बट रहे हैं लोग, लड़कियों का अलग बन रहा है, तो लड़के भी अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमें कोई नॉमिनेट ना कर दे, क्योंकि हम इन लोगों में से कोई बाहर चला जाएगा, क्योंकि इससे नीचे कोई क्लास नहीं है, रूम नहीं है, यही लास्ट है, यहीं से फिर भाई साहब निकल जाओगे बाहर। तो भाई साहब लोग यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है एक तरीके से अंदर ही अंदर। ऑब्वियस सी बात है, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। सबके ऊपर जो भी राय था, टॉपिक ओपिनियन था, सब कुछ तो अपने दे ही दिया है। और ये तो अब दर्शकों के ऊपर है कि वो, अगर उन्होंने इस एपिसोड को देखा है तो उन्हें कैसा लगा, इसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और एपिसोड्स के रिलेटेड में जो भी सेलिब्रिटीज है वो किन को सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में भी लिख के जरूर बताएं। तुम है किसे कि नहीं? सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें कौन अच्छा अभी लगा। फिलहाल वैसा अभी फिलहाल वैसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि टास्क जब तक आएगा नहीं, किसी का दिमाग चलना वैसा क्या, कौन कैसा होता ना, कि भाई किसका दोगलापन सामने आएगा, किस रूलर का दोगलापन। अगर टास्क देगा तो कोई इजी टास्क देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। टास्क होगा तो पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रूलर इजी टास्क तो देगा नहीं, क्योंकि सही वो नहीं बात है। चाहेगा कि वो नीचे से ऊपर आए। तो वहां पे रूलर्स का वो होता है ना, रूथनेस जो एकदम दिखेगा वहां पे, अगली फेस। और यहाँ पे वर्कर्स लोग का एकदम गुस्सा, और क्या बोलते हैं, आक्रोश दिखेगा कि भाई साहब मतलब दबा के रखा है। अब जब ये लोग रूलर बनेगा तो इन लोगों को तो पूरा एकदम निचोड़ के रख देगा। ओके दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।